इस वक्त मैं रावत में हूँ और यहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि पहले कल्याणी नगर में था और पूरे पुणे शहर में बहुत ही मशहूर है। ये है ईरानी कैफ़े। ये अब हमारे रावत में आ गया है और यहाँ पर आज हम इनकी जो फेमस चीज़ें उसे ट्राई करेंगे एंड आई विल टेल यू वेदर यू शुड विजिट दिस रेस्टोरेंट और नॉट। रावत का जो भोंडवे स्क्वायर है वहाँ से जब आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर इनका ये ईरानी कैफ़े का खूबसूरत सा आउटलेट नज़र आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अपनी 2 व्हीलर और अपनी 4 व्हीलर्स आगे पार्क कर सकते हैं। बहुत जगह है इस रोड की। भोंडवे स्क्वायर की खास बात यह है कि यहाँ पर ऐसे पार्किंग की काफ़ी जगह रहती है। वैसे तो इसे कैफ़े बोलना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर वो फुल फ्लैश जैसे खाना मिलता है कि नहीं पता नहीं, रेस्टोरेंट की तरह, बट चाय, बन मस्का, ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट, कीमा समोसा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर तो ज़रूर मिलती हैं। इसकी जो एक आइकॉनिक पहचान है, ये ब्लू कलर की जो ग्रिल होती है, पेड़ पौधे लगे होते हैं और ये जो दीवार पर इस तरीके का ईंट नुमा जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, दैट इज़ समथिंग यूनिक टू दिस पर्टिकुलर आउटलेट ओनली। देखो यहाँ पर बाहर बैठने का भी अरेंजमेंट है। ये जो टेबल चेयर आपको लगे दिख जाएंगे इस हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में। और यहाँ की जो एक आइकॉनिक होती है ना टेबल क्लॉथ, ये रेड कलर का टेबल क्लॉथ, ये मेन्यू लगा हुआ है इसके ऊपर ही, ये चीज़ तो डेफिनेटली बता देता है कि आप एक ईरानी कैफ़े में आए हुए हो। यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारी जगह है। एक तो बाहर भी है जहाँ पर पेड़ वगैरह लगा हुआ है, टेबल चेयर, और वहाँ यहाँ पर ना सुबह के वक्त और ठंड के सीज़न में और गर्मी के सीज़न में बैठ के खाने में मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ के अंदर आते हो तो यू विल सी दिस टेबल चेयर अरेंज्ड जस्ट लाइक एट एनी अदर ईरानी कैफ़े। और इनकी तो कई सारी ब्रांचेस, 8 ब्रांचेस है, सब में सेम अरेंजमेंट ही होता है। और ऊपर भी बैठने का है, बहुत अच्छा खासा जगह है, बड़ा टेबल भी है। तो अगर आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ आते हो तो वहाँ पर बैठ करके भी खा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ से, जो कि है समोसा। अब ईरानी रेस्टोरेंट और समोसा, इसको आप कभी अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर वेजिटेरियन और चिकन 2 ही समोसा है। अभी सबसे पहले हम वेजिटेरियन समोसा ट्राई करने वाले हैं। देखो इसके अंदर कैसी बेहतरीन फीलिंग की गई है। मटर, प्याज, गाजर, फ्लेकी कवर के अंदर, फ्लेकी पट्टी के अंदर एकदम जो फ्राई होकर कुरकुरी हो गई है। सिंपल वेजिटेरियन वाले मसाले हैं, कुछ ज़्यादा आपको फ्लेवर तो नहीं आएगा। सब्जियों में ज़्यादा फ्लेवर तो होता नहीं, क्रंच होता है। एक क्रंच बस आपको जो है वो मिल जाता है। इसको जो असली टेस्ट ये केचप से आता है। मतलब ठीक ठीक है। अगर आप वेज है तो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चिकन खाते हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मटन का समोसा नहीं मिलता है, बकरे का, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट टेस्ट यू कैन गेट, बट चिकन का मिलता है तो वो ट्राई करके देखते हैं। कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल क्रंची सा। ये है असली समोसा। प्याज छोटे छोटे टुकड़े कटे हुए डाइस्ड, और कीमा चिकन का, धनिया, ये सारे जो है ना, और हल्का सा गरम मसाला जो इनका एक रहता है खुद का ईरानी स्टाइल का, वो इसको बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। आपको पता है जो पट्टी समोसा होता है उसमें मेन जो फ्लेवर आता है ना वो प्याज से आता है। वो हल्की मीठी सी प्याज जब आप खाते हैं और जो मुंह में घुलती है, जो मीठापन उसमें से निकलता है, बहुत बढ़िया लगता है वो। धनिया के साथ साथ इसमें पुदीना का भी फ्लेवर आता है, बहुत बढ़िया। तो ये है कीमा। मैंने यहाँ पर चिकन का ले लिया गलती से, मैं मटन का लेना चाहता तो यहाँ पे मटन जो है बकरे का, उसका भी कीमा मिलता है। और आप खाते हैं तो इस तरीके की वाइट स्लाइस दी जाती है ब्रेड की, इसके साथ आप मटन का ही कीमा खाइए, ज़्यादा मज़ा आएगा। इफ़ यू वांट टू हैव चिकन तो आप चिकन अब खा सकते हैं, बट याद रखिएगा बकरे का जो कीमा होता है उसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है बिकॉज ऑफ द फैट कंटेंट। तो अभी हम इसे ट्राई करते हैं। वाइट कलर की स्लाइस के बीच में मसालेदार कीमा, बेहतरीन लगता है। चिकन का जो कीमा है ना थोड़ा लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू बकरे का। ये भी बहुत अच्छा है। इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड वांट टू कंप्लीट योर प्रोटीन कोटा, ये एक अच्छा नाश्ता है। मुंबई में आप जाओगे ना तो आपको कीमे के साथ पाव दिया जाता है, पाव के साथ बड़ा अच्छा लगता है। बट ये वाइट स्लाइस जो है ना ब्रेड, इसके साथ भी ठीक ही लगता है, बट पाव के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खाने में। ये है चिकन मसाला ऑमलेट, कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ी, और इसके अंदर चिकन के भी पीसेस हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल सी दीज स्ट्रैंड्स, जो रेशे आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखो ये चिकन के हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा हैवी नाश्ता हो सकता है विद अ गुड प्रोटीन कंटेंट इफ़ यू वांट टू हैव। अभी इसे मैं ऐसे ही खा के देखता हूँ पहले। भाई अंडे तो मैं भी घर पे बनाता हूँ, पर ऐसा कभी सोचा नहीं बनाने के लिए कि अंडे के अंदर चिकन ही श्रेड करके डाल दिया, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल प्लेन है टेस्ट में। यू माइट वांट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ केचप, फिर थोड़ा बढ़िया लगेगा। जब अंडा फ्राई हो जाता है ना तो कुछ इस तरीके का दिखता है, देखो। तो इसे वो पलट के आपको ऐसे देते हैं। स्टीम वाला जो पार्ट है वो ऊपर नज़र आता है, इसमें चिकन वगैरह रहता है, बाकी पार्ट नीचे रहता है। इसे वैसे ब्रेड से खाना ज़्यादा सही रहेगा, पर आप ऐसे भी खा सकते हैं। थोड़ा सा तीखा लगता है, सो यू माइट वांट टू टेल देम कि भाई मिर्ची मत डालो, बट ब्रेड के साथ खाओगे तो अच्छा खासा बैलेंस हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस ब्यूटीफुल पीस।
ईरानी रेस्टोरेंट में आप आए और आपने इनका जो मशहूर सोडा है अगर वो ट्राई नहीं किया तो कैसे चलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर आरडीज का 2 लिया है सोडा। आप लोग वैसे नाराज़ हो जाओगे कि ये कौन सा ले लिया करके, ऑथेंटिक वाला क्यों नहीं लिया, बट मुझे वो रास्पबेरी वाला था सिरप जैसा लगता है। ये ट्राई करके देखते हैं। बेहतरीन है, बेहतरीन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इट्स बेटर देन अदर ब्रांड्स, यू नो, इट्स रियली बेटर, स्ट्रॉन्ग एंड नॉट दैट स्वीट। और ये है कोला। लुक एट द फिश, देखो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी जो कटलेट ट्राई करते हैं, मटन कटलेट, जो कटलेट होता है उसमें जो पैटी बनाई जाती है उसको अंडे का जो एक मिक्सचर होता है उसमें डिप करके फिर फ्राई करते हैं, तभी वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ऊपर जो आपको दिख रहा है ना ऐसे फ्लेकी फ्लेकी, ये पूरा अंडा ही है और इसके अंदर का कुछ इस तरीके का दिखता है। आई थिंक ज़ेबा यू आर राइट, दिस इज़ द बेस्ट थिंग फ्रॉम हेयर, बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर मेरी राय मानोगे आप, कटलेट मिस मत करना, ज़रूर ट्राई करना। मटन का खा लो, खा सकते हो तो, नहीं तो चिकन का भी खा सकते हो। क्रंची, अंदर से लाइट मसाले, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है। किसी भी ईरानी रेस्टोरेंट में आप जाओगे तो आपको ऐसा बेहतरीन कैरेमल कस्टर्ड तो ज़रूर मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से ऐसा जिगली 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 होता है, जिगली जिगली जिगली, क्रीमी कस्टर्ड, ऊपर से कैरेमल जो भी एकदम बर्न कर देते हैं, बहुत अच्छा है। क्रीमी है ना, कॉर्न स्टार्च, हाँ ये तो मैदा है, अनहेल्दी है वैसे, बट थोड़ा कभी कभी चलता है, हफ्ते में एक बार। जो भी हो, मुझे तो बहुत पसंद है। कोई भी ऐसा डेजर्ट जो मैं बिना गिल्ट के आराम से खा सकता हूँ, बिना उदास हुए, वो है ये द ब्लूबेरी चीज़ केक। लुक एट दिस ब्यूटीफुल चीज़ केक, देखो देखो इसको, देखो ज़रा एक बार। इसमें ऊपर पूरा चीज़ है, ब्लूबेरी की हल्की सी लेयर है और ऐसा पूरा नीचे बिस्किट का बेस है। जो ब्लूबेरी का सिरप है यही है मीठा, बाकी इट्स फोम एकदम क्लाउड के जैसा लगता है। तो यहाँ पर ब्लैक टी भी मिलती है। पहले तो मैं आया तो मुझे लगा यहाँ सिर्फ सजावट के लिए रखा गया है, बट देखो कुछ इस तरीके से काली चाय मिलती है। तो कुछ इस तरीके की प्लेट रहती है काली चाय की। शक्कर आपको जितनी चाहिए उतनी खाइए, या फिर आप खजूर से काम चला सकते हैं। और ये रहती है ग्लास में, ऊपर पुदीना डाल के काली चाय। यहाँ पर काली चाय बन के रखी रहती है एंड दिस इज़ जस्ट ए स्टोरेज फॉर वाटर। तो थोड़ा सजावट के पर्पज़ के लिए भी है। तो मेरे अब्बू सऊदी में काफ़ी समय तक रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इसको देख के सऊदी की याद आ गई, क्योंकि ये जो चाय का कलर है ये यहाँ कहीं मिलना थोड़ा मुश्किल है, एकदम एग्जैक्ट ऐसा कलर। और जैसे इस तरीके से सर्व किया जाता है ख़ासतौर से खजूर के साथ, वो सिर्फ सऊदी की मतलब एक रेगुलर मॉर्निंग में आपको मिल जाता। तो ये मैंने पापा के लिए मंगाया है, बल्कि मैं भी थोड़ा टेस्ट करके देखूँगा। तो ये है ईरानी चाय, कुछ इस तरीके से कप में दी जाती है। ये दूध वाली है, इसके साथ आप बन मस्का भी ले सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू स्किप दैट, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारा खाना खा चुके हैं, हम लोग थक चुके हैं, इसलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। ईरानी चाय अलग होती है, बहुत कम मीठी, दूध में पकी हुई, पत्ती का हल्का सा फ्लेवर, इसकी बात ही अलग है। हमारा ये क्या है? वाओ बोलो, ओह वाओ। अब ये चाय देखिए जो पीने में तो उतनी स्वादिष्ट नहीं होगी, पर इसका दिखने में लुक एंड फील कितना अच्छा है। यू जस्ट टेक अ सिप, बिल्कुल ये सादी, थोड़ी कड़वी भी लगेगी। यू विल बाइट इनटू दिस खजूर एंड यू विल से वाओ। कुछ इस तरीके से इसे पीते हैं। तो जितने भी आइटम हमने ट्राई किए ना, एक अच्छी क्वालिटी उसमें मेंटेन की गई है, इंग्रेडिएंट्स की, टेस्ट को अच्छा मेंटेन किया गया है। कटलेट वॉज आउटस्टैंडिंग मेरे ख्याल से। अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, फिलहाल तो ये ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे सारे आइटम्स अवेलेबल है मेन्यू के, तो आप यहाँ पर आइए और ज़रूर खाइए। अब हमारे रावेद को एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठ करके खा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।